गुजरात चुनाव में आज दिग्गजों के नामांकन का दिन। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे पर्चा। नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:39 पर दाखिल करेंगे नामांकन। मणिनगर से चुनाव लड़ रहे हैं मोदी। नामांकन दाखिल करने से पहले मोदी लोगों से होंगे मुखातिब। पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। अमित शाह भी आज भर रहे हैं नामांकन। नारंगपुरा से शाह भरेंगे पर्चा। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज शक्कर सिंह वाघेला भी आज भरेंगे पर्चा। खेड़ा के कपालगंज से भरेंगे नामांकन। गुजरात चुनाव में फिर दिखा नरेंद्र मोदी का हाईटेक प्रचार। एक साथ 26 जगहों पर 3D होलोग्राफिक सिस्टम से की सभा। मोदी के 3D प्रचार पर दिग्विजय सिंह ने उड़ाया मजाक। कहा, रामायण में 10 सिर वाले शख्स जैसी हालत है मोदी की। नरेंद्र मोदी के खिलाफ संजीव भट्ट की पत्नी लड़ेंगी चुनाव। श्वेता भट्ट को कांग्रेस ने दिया टिकट। मणिनगर से भरेंगी मोदी के खिलाफ पर्चा। अहमदाबाद की असारवाद सीट से टिकट काटने की आशंका से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर मचाया हंगामा। दफ्तर पर की जमकर तोड़फोड़। गुजरात में दूसरे चरण के लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता हुए नाराज। आनंद जिले में समर्थकों ने फूंका पुतला। कैश सब्सिडी को लेकर दबाव बनाने की बीजेपी की रणनीति। आज बीजेपी के आला नेता करेंगे चुनाव आयोग से मुलाकात। कैश सब्सिडी को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी को मॉनिटरिंग का हक देने पर उठाया सवाल। कैश सब्सिडी के फैसले को बीजेपी ने बताया चुनावी स्टंट। कहा, गुजरात में वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश। येदियुरप्पा ने तोड़ा बीजेपी से नाता। पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी दोबारा न मिलने पर छलका दर्द। कहा, 1 साल से कर रहा था बर्दाश्त। बैंगलोर में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद बोले येदियुरप्पा, मेरे कोई भी समर्थक एमएलए पद से न दे इस्तीफा। लाखों कार्यकर्ता हैं मिले साथ। आम जनता को महंगे एलपीजी सिलेंडर से राहत दिलाने की तैयारी। साल में 6 के बजाय सब्सिडी वाले 9 सिलेंडर का प्रस्ताव। सस्ती एलपीजी पर चिदंबरम से पेट्रोलियम मंत्री ने की लंबी बातचीत। 2 घंटे की बातचीत के बाद सरकारी तेल कंपनियों के प्रमुख भी थे शामिल। साल में एक कनेक्शन पर सब्सिडी वाले 9 सिलेंडर देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने मांगे हैं 3000 करोड़। वित्त मंत्रालय के फैसले का इंतजार। सरकार के मुताबिक डीजल और रसोई गैस पर सब्सिडी से हर दिन होता है 400 करोड़ का घाटा। वित्त मंत्रालय की मदद के बगैर सस्ते सिलेंडर देना नामुमकिन। रिटेल में एफडीआई के सवाल पर लोकसभा में बहस और वोटिंग के लिए तैयार हुई सरकार। 4 और 5 दिसंबर को होगी बहस। बीजेपी और सीपीआई ने वोटिंग के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराए जाने पर दिया था नोटिस। सुषमा स्वराज ने स्पीकर को दिया धन्यवाद। 4 दिन संसद ठप करने के लिए वेंकैया नायडू ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, बहस और वोटिंग के लिए पहले ही मान जाती कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव एफडीआई के खिलाफ, लेकिन पार्टी के नेता मोहन सिंह ने कहा कि वोटिंग के वक्त बीजेपी का साथ नहीं देगी पार्टी।
वाड्रा और डीएलएफ के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रखी सुरक्षित। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ममता बनर्जी आज पहुंच रही हैं सिंगूर। हुगली प्रशासन के अधिकारियों के साथ करेंगी मुलाकात। आईटी एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अटॉर्नी जनरल को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश। बिहार विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत। मनरेगा घोटाला, छठ में हुए भगदड़ पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी। महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले पर बवाल के बाद श्वेत पत्र। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीन चिट। संसद में पेश सीएजी रिपोर्ट में फिर घोटाले का खुलासा। मुंबई में फौज की 5000 स्क्वायर मीटर जमीन महज 5.94 करोड़ में बिल्डर को। अलीगढ़ में नहीं बनेगा मुलायम सिंह यादव का मंदिर। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विरोध के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया ऐलान। महंगा हो सकता है रेलवे टिकट। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने संसद में दिए संकेत। कावेरी मुद्दे पर फिर नहीं बन पाई बात। बेनतीजा रही कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार से जयललिता की मुलाकात। इंडिया अगेंस्ट करप्शन को विस्तार देने भुवनेश्वर पहुंचे अन्ना हजारे। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। बीजेपी नेता किरीट सोमाया ने छगन भुजबल की संपत्ति पर उठाए सवाल। कहा 3 सालों में 21 करोड़ से 2100 करोड़ कैसे हो गई दौलत। शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे के अस्थायी स्मारक पर बीएसपी ने लिखी कमिश्नर को चिट्ठी। कहा बस 1 दिन की थी इजाजत। चेन्नई से दिल्ली जा रही जीटी एक्सप्रेस के 2 एसी डब्बों में लगी आग। दम घुटने से 1 की मौत। पौंटी चड्डा हत्याकांड में नया मोड़। आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज। दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम में 20 साल के युवक की हत्या। आपसी झगड़े में दोस्त ने मारा चाकू। ठाणे के उल्लासनगर में लिफ्ट का गेट बंद करने को लेकर विवाद में शख्स की घर में घुसकर हत्या। हिरासत में आरोपी। मुंबई के भांडुप में छापा मारकर छुड़ाई गई 20 लड़कियां। पुलिस को इनके बांग्लादेशी होने का शक। गाजियाबाद में बीटेक छात्र ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। दिल्ली के उत्तम नगर में दोस्त की कार में मिली लड़की की लाश। पुलिस तफ्तीश में जुटी। पुणे में आपसी दुश्मनी में 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। 2 गुटों में हुई झड़प। कश्मीर में सर्द हुआ मौसम का मिजाज। श्रीनगर का तापमान 0 से 1 डिग्री कम। दिल्ली में भी बारिश की वजह से तापमान हुआ कम। मौसम विभाग का कहना आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेगी ठंड। आज से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ टेस्ट में आखिरी बार खेल रहे हैं रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कर दी है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। गंभीर ने कप्तान धोनी की तारीफ की। कहा ट्रेनिंग ट्रैक की मांग गलत नहीं, सभी को करना चाहिए समर्थन।
जगमगा गई न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग, करोड़ों किस्म की रंगों से एलईडी से सजाई गई इमारत। मॉस्को में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, 50 साल में पहली बार हुई है ऐसी बर्फबारी। टोक्यो में सुपर रोबोट्स ने जीता लोगों का दिल, खुद अंदर बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं रोबोट को लोग।